हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। मुझे पता है कि आप इस कोरोना पेंडेमिक में भी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अधिक बढ़ाने और अधिक निखारने के लिए मैं आपके बीच लेकर आया हूं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर्स का कोर्स, जो रहने वाला है बिल्कुल फ्री और जिसकी फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली थी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सी यूर नॉलेज में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी नॉलेज को जांचते व परखते हैं। तो दोस्तों, कल मेरी फर्स्ट क्लास थी और आप सभी ने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे यह क्लास हर उस स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो दिल से पढ़ना व दिल से मेहनत करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल हमने इंग्लिश की 4 स्किल को जाना था। कितनी स्किल को जाना था दोस्तों? 4 स्किल को जाना था। 4 स्किल कौन सी थी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कौन कौन सी दोस्तों? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने आपको बताया था कि यदि तुम अपनी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो आपको इन 4 स्किल की ओर ध्यान देना होगा। हाँ दोस्तों, आपको इन 4 स्किल की ओर ध्यान देना होगा। आपको इन चारों स्किल को बार बार दोहराना होगा। और मैंने कल आपको एक और भी टॉपिक करवाया था। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। यदि हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो हमें यह बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी। लैंग्वेज के बाद आया दोस्तों सिंबल्स, और सिंबल्स में हमने लिए 26 लेटर। मैं आपसे पूछता हूं कि 26 लेटर को हम क्या कहते हैं? तो आप मुझे बताओगे कि हम इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्फ़ाबेट। और साउंड के आधार पर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं वोवल्स एंड सेकंड पार्ट को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों फर्स्ट पार्ट को कहते हैं वोवल्स एंड सेकंड पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। मुझे कमेंट्स बॉक्स में यह बताओ कि दोस्तों हम वोवल्स कौन कौन से होते हैं। आप रिप्लाई करोगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी वोवल्स होते हैं। यही कहोगे ना दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताइए कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। आप रिप्लाई करोगे कि गुरुजी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, और जितने भी वोवल के अलावा लेटर्स बच गए वे सभी कॉन्सोनेंट है। मैंने सही कहा ना दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि वोवल्स की संख्या 5 है एंड कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। सिंबल्स के बाद आता है वर्ड। तो ये वर्ड क्या होता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आप सभी मुझे आंसर दोगे कि ग्रुप ऑफ लेटर को हम वर्ड कहते हैं। यही कहोगे या फिर कुछ और भी डेफिनेशन होती है? आई एम राइट। तुम सभी यही कहोगे कि गुरुजी ग्रुप ऑफ लेटर को हम वर्ड कहते हैं। इसी के आधार पर मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ कि क्या सभी ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड होते हैं? मुझे ये बताइए दोस्तों कि क्या सभी ग्रुप्स ऑफ लेटर वर्ड होते हैं या नहीं। तो आप में से कुछ का आंसर यस होगा और कुछ का आंसर नो होगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। यदि जैसे मैं आपके सामने टाइप करता हूँ, क्या यदि मैं टाइप करता हूँ डी, ओ एंड जी, फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका कोई मीनिंग है, तो आप कहोगे कि हाँ जी गुरुजी, इसका तो अपने आप में मीनिंग है, जिसे आप कहते हैं डॉग। एक बार फिर से, यदि मैं आपके सामने टाइप करता हूँ बी, यू, एस, उसके बाद मैं
आपसे पूछूं कि क्या इसका कोई मीनिंग है, तो आप कहोगे कि हाँ जी गुरुजी, इसका भी अपने आप में मीनिंग है जिसे आप कहते हैं। बस एक बार फिर से यदि मैं आपके सामने टाइप करता हूँ UBS, इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर का कोई मीनिंग है या नहीं, तो आप कहोगे कि नहीं गुरुजी, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, या है तो नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वर्ड की जो आपने डेफिनेशन तैयार की थी वह रॉन्ग है। तो अब फिर सवाल उठता है कि वर्ड हम किसे कहते हैं, तो वर्ड की जो डेफिनेशन होगी वह क्या है। तो दोस्तों, जो वर्ड की डेफिनेशन होगी, वर्ड को हम कहेंगे ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड, क्योंकि जो भी ग्रुप ऑफ लेटर होगा उसका अपने आप में कोई मीनिंग तो होना ही चाहिए। यदि उसका मीनिंग ही नहीं है तो वह वर्ड भी नहीं हो सकता। तो हमने वर्ड की डेफिनेशन तैयार की, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने अब तक जितना पढ़ाया है वह आपको बहुत ही अच्छे से तरीके समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। दोस्तों, हमने वर्ड की डेफिनेशन तैयार कर ली है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। इसे यूनिट, इसमें जो यूनिट है तो इस यूनिट के आधार पर ही आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, तो आप मुझे आंसर दोगे कि गुरुजी पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है या 8 होती है। सही कहा ना मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। एक बार फिर से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आप इसे एडजेक्टिव कहें न कि एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट होगा। इसी प्रकार वर्ब, इसे आप वर्ब न कह के वर्ब कहें, इसमें आर साइलेंट होगा। इसके बाद एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से पूछता हूं कि इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी। मुझे एक बार कमेंट करके इन सभी की डेफिनेशन बताइए। आप जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन, इसे हम कहेंगे दोस्तों नेमिंग वर्ड। इसके बाद प्रोनाउन, इसे हम कहेंगे रिप्लेस ए नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे प्रोनाउन। इसके बाद आता है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्लेस ए नाउन, एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसके बाद आता है दोस्तों वर्ब, इसे हम कहेंगे एक्शन वर्ड। इसके बाद आएगा एडवर्ब, क्वालिफाई ए वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इसे हम कहेंगे दोस्तों कनेक्टिंग रिलेटिंग वर्ड। और इस वर्ब एक्शन वर्ड, एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड। इसके बाद आएगा दोस्तों कंजंक्शन, इसे हम कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। और इसके बाद जो आखिरी है वो है इंटरजेक्शन। जो हमारी अचानक फीलिंग होती है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग होती है। तो दोस्तों कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग। दोस्तों, हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, यानी कि धैर्यता। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पेशेंस के साथ बना रहेगा उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, तो आप भी का भी फ़र्ज है कि आप भी मेहनत करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने वर्ड तक कर लिया, वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। तो आप मुझे आंसर दे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वह है ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक कहा ना मैंने,
फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या सभी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो सेंटेंस होते हैं? तो हाँ, वे सभी सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन सेंटेंस की वर्ड्स की अरेंजमेंट भी ठीक होनी चाहिए। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ सुनील को पीसकर मिर्च दो, या मैं कहूँ दिनेश को भरकर चीनी का कप दो, या मैं कहता हूँ इशिका को काटकर सेब खिलाओ, या मैं कहूँ दोस्तों मनीषा को सुखाकर पापड़ दो। तो आप मुझसे कहेंगे कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो, पीस किसको रहे हो, काट किसे रहे हो, भर किसे रहे हो और सुखा किसे रहे हो, यही सब कहोगे ना। बहुत से आशिक मिजाज तो यह कहेंगे कि गुरुजी आशिका को इशिका को ही काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, या मनीषा को सुखा देंगे तो हमारा क्या होगा। तो यदि हम इन वाक्यों को ठीक करेंगे तो हमें वर्ड्स की अरेंजमेंट को ठीक करना होगा, वर्ड्स की अरेंजमेंट को ठीक करना होगा, और वर्ड्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो आप मुझे यह बताइए कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दोस्तों स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कौन कौन से दोस्तों? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही 3 पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों। वर्ड्स की अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मेरी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। थैंक यू फ्रेंड्स।